हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ उसने फादर डिसिल्वा को हैरान कर दिया था। वहीं इस सब के बाद रुद्र का फादर पर विश्वास और भी कम हो गया। दरअसल उसे फादर की कही बातों पर गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ फादर पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पहेली इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि वो पूरी रात सोचने के बाद भी इसका हल नहीं निकाल सके। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा है? वो बच्ची एकदम से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती है। इनफैक्ट वो बच्ची झूठ बोल ही नहीं रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा था। मुझे वहां सच्चाई नजर आ रही थी। लेकिन अगर वो इस बार सच बोल रही थी तो क्या वो पहले झूठ बोल रही थी? कहीं वो कोई खेल तो नहीं खेल रही है? नो नो नो, एक इतनी सी बच्ची ऐसा खेल नहीं खेल सकती है। मुझे उस वक्त भी उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दी थी। तो फिर ये क्या है? नहीं, इसकी वजह उस किताब में भी तो कुछ ऐसे ही बातों का जिक्र था। मैं वापस देखता हूं। ये रही, सच के पीछे का सच। I have read a similar incident in this book. Yes, here it is. यहां लिखा है कि एक आदमी ने अपने घर की तिजोरी खोलकर सारा पैसा उस तांत्रिक को दे दिया, लेकिन बाद में उसका कहना था कि उसे इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। असल में उस आदमी पर सम्मोहन किया गया था। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म। Is it possible in this case? क्या उस बच्ची को भी हिप्नोटाइज किया गया था? डैनी एक वैम्पायर है, बहुत पावरफुल वैम्पायर। जब जेनी के साथ दिक्कत शुरू हुई थी, वो भी कुछ याद नहीं रख पाती थी। एंड द सेम थिंग अप्लाइज हियर। जरूर उस बच्ची को हिप्नोटाइज किया गया था, और ये काम इस बार डैनी ने नहीं, जेनी ने किया है। I heard a female voice there. Someone was laughing. Now I am sure that was Jenny. वो खिड़की से अंदर आई, उसने बच्चों को हिप्नोटाइज किया और फिर वो वहीं से चली गई, हमारे वहां पहुंचने से कुछ सेकंड्स पहले। मुझे रुद्र को ये सब बताना होगा। मैं उसे अभी कॉल करता हूं। हेलो रुद्र। फादर, आप इतनी सुबह कॉल कर रहे हैं, सब ठीक तो है ना? रुद्र, मैंने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताने के लिए कॉल किया है। मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचना। फादर, ये जेनी के बारे में है? यस, दिस इज अबाउट जेनी, और तुम उन गिनती के लोगों में से हो जिन्हें जेनी पसंद करती थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। बताइए फादर, मैं सुन रहा हूं। रुद्र, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डेंजरस। हॉस्पिटल में जिस बच्ची से हमने बात की थी, उसे हिप्नोटाइज किया गया था। व्हाट? हिप्नोटाइज, सम्मोहित किया गया था उसे, और हिप्नोटाइज करके उस बच्ची के दिमाग से जेनी से जुड़ी सारी यादें मिटा दी गई हैं। रुद्र, साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। फादर, अब मुझे आप पर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आपसे सिंपैथी हो रही है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं नॉनसेंस बातों में निकाल दी। आज आप साइंस के नाम पर सम्मोहन को जस्टिफाई कर रहे हैं। कल को आप किसी भी पागल खाने को साइंस से जोड़ देंगे। सॉरी फादर,
मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन आपकी थ्योरी समझ में नहीं आती है। रुद्रा, तो तुम्हें यह समझ आता है कि जेनी ने दूसरी बार खून लेने से मना क्यों कर दिया था? फादर, पहली बार उसे पता नहीं था कि हमने उसे खून चढ़ाया है। दूसरी बार उसे पता लग गया था, तो फिर? रुद्रा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वैम्पायर उसका खून चूस रहा था उसने उसे हिप्नोटाइज किया हो और दूसरी बार खून लेने से मना कर दिया हो? फादर, मैं आपकी वैम्पायर वाली थ्योरी को नहीं मानता। वो बस एक चमगादड़ था। और हमारी प्यारी जेनी, जिसने पूरी जिंदगी किसी चीज के लिए पलट कर जवाब नहीं दिया, कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, उसने अचानक खून चढ़ाने से मना कर दिया? क्या ये बस एक चमगादड़ की वजह से ही हुआ होगा? चलो एक बात बताओ, तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? जेनी ने ही भेजा था ना? यानी उसे मुझ पर ट्रस्ट था। उसके बाद भी वो मेरे ट्रीटमेंट को लेने से मना कर देती है। तुम्हें अब भी लगता है क्या कि ऐसा जेनी ने खुद किया होगा? फादर, चलिए ये बताइए कि जेनी ने उस दिन ब्लड लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने क्यों मना किया था? रुद्रा, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट मी। आई ट्रस्ट यू फादर, आई ट्रस्ट यू। तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। रुद्रा, इंसान को पहचानने में मेरी निगाहें धोखा नहीं खाती हैं। मैं जेनी का वेल विशर था और जेनी मुझ पर ट्रस्ट करती थी, इसलिए तुम मेरी रिस्पेक्ट जरूर करते हो, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। फादर, इस सबसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? रुद्रा, हमें आज रात को कब्रिस्तान में जाना होगा। कब्रिस्तान में? हाँ, अगर जेनी वैम्पायर बन चुकी है तो वो जरूर रात को अपनी कब्र से बाहर निकलती होगी। हम रात के वक्त उसी कब्र को खोलेंगे और अगर उसकी कब्र खाली हुई तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि वो एक वैम्पायर है। फादर, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? फादर, मैं समझता था कि आप एक रिलीजियस पर्सन हैं, लेकिन नहीं। ना तो आपको किसी के सेंटीमेंट से मतलब है और ना ही किसी के रिचुअल वगैरह से। अपनी वाहियात थ्योरी को सही साबित करने के लिए आप किसी की कब्र को भी खोल सकते हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्टॉप इट रुद्रा, तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते हो। चलो, तुमको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, सौम्या पर तो है। वो भी तो जेनी के करीब थी। अगर वो यही बात कहे तो? फादर, उन दोनों को इस मामले में मत घसीटिए। और मैं आपसे भी कह दूं कि अगर मुझे पता लगा कि जेनी की कब्र के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो मैं रुद्रा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बताए बगैर ये करूंगा? अगर ऐसा मुझे करना होता तो मैं ये कब का कर चुका होता। तुम प्लीज समझो, जेनी वॉज लाइक माई डॉटर एंड शी लव्ड यू। इसीलिए मैं ये सब तुम्हें बताए बगैर नहीं करूंगा। थैंक्स फादर, बट प्लीज अब मुझे जेनी के बारे में फोन मत कीजिएगा। वो जा चुकी है, उसकी आत्मा को परेशान मत कीजिए। रुद्रा, तुम वापस से मिस्टेक कर रहे हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे सौम्या से बात करनी होगी, वो रुद्रा को समझा सकती है।